Children, good morning, children. Today I will continue the chapter coordinate geometry. Clear, children? आप लोगों को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ चीज़ें बताई थी. आप लोगों को याद होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपसिका क्या होती है, आपकी डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था. आप लोगों को याद होगा, ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला भी बताया था, इस पर एक क्वेश्चन भी करवाया था. क्लियर चिल्ड्रेन? तो अब हमें क्या करना है, साथ में एक छोटा सा हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं चिल्ड्रेन. उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब चाप एक्सरसाइज को. एक्सरसाइज 7.1. इज दैट क्लियर? 7.1 में क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, आई होप, मुझे पूरा यकीन है. मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको एक्सरसाइज को एक बार डिस्कस करें आप लोगों के साथ. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट. पहला है 2, 3 और 4, 1. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज़, फर्स्ट पार्ट है चिल्ड्रेन, फर्स्ट पार्ट है कि 1 सेकेंड, हाँ यस. तो 2, 3 और दूसरा है 4, 1. क्लियर? तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट चिल्ड्रेन? दिस इज़ x1, y1 एंड दिस इज़ x2, y2. ठीक है. इसको भी आप ले सकते हैं, x1, y1 इसको भी ले सकते हैं, x2, y2 इसको भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है. ये पहला पॉइंट है, इसलिए हमने इसको x1, y1 लेंगे. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स चिल्ड्रेन देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर. क्लियर? प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है. और अगर आप जब उल्टा लेते हैं, इसको x1 y1 लेते, इसको x2 y2 लेते, तो आपका आता 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. भले ही निगेटिव वैल्यूज़ आती, लेकिन निगेटिव का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. क्लियर? इज़ 4 प्लस 4, दैट मीन्स 8 मीन्स हुआ 2√2. क्लियर चिल्ड्रेन? ये आपका आंसर. बात समझ में आ गई? सेकेंड पार्ट इज़ -5, 7 एंड -1, 3. तो ये हो गया चिल्ड्रेन x1, y1 और ये हो गया x2, y2. ठीक. डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. क्लियर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन माइनस है और ये 5 भी माइनस में है, तो -5 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा. समझ रहे बात को? देखिए x2 की वैल्यू है -1, माइनस फॉर्मूले में है, और x1 की वैल्यू भी क्या है, -5 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखिए स्क्वायर रूट. अब -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. इसको हम सॉल्व कर सकते थे, एनीवेज कोई बात नहीं. इसको करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर. राइट? -4 का स्क्वायर का मतलब भी 4 ही हो जाएगा, दैट मीन्स 16. नाउ चिल्ड्रेन आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसी के आगे में इस साइड में कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं साइड में ही किया कंटिन्यू हमने. ये देखिए साइड में ही कंटिन्यू किया हमने इसको. देखिए तो ये बन जाएगा अंदर 4 स्क्वायर यहाँ था, 4 स्क्वायर मीन्स 16, अगेन -4 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 16, दैट मीन्स दिस इज़ 32. दिस मीन्स हो गया 4√2. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ योर आंसर. सभी लोग अपना चेक कर लेंगे आंसर, सभी का आंसर आएगा 4√2 है, 32 है. ठीक है. ये सभी का आंसर आएगा, जस्ट चेक कर लेंगे इसको अपना. अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है चिल्ड्रन. हम इसीलिए ये सारे पार्ट्स बताते हैं ताकि जिन्होंने कर लिया है वो इनको चेक करें और जिन्होंने नहीं किया है
वो उनको कर लें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर ये सामने होते हम लोग आपस में तो हम लोग देख सकते थे कि इस बच्चों ने किया है किसने नहीं किया है, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ ऑनलाइन में इतने सारे बच्चों का देखना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर हम देखेंगे। बहुत बच्चों ने टेस्ट भी नहीं दिया, आप लोगों को हम बता दें ये टेस्ट के मार्क्स आज हुए हैं आप लोगों के। क्लियर चिल्ड्रेन? अब हम फिर एक बहुत जल्दी टेस्ट लेंगे, उसमें जो बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट देंगे, उनको देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टेस्ट में बहुत कम बच्चों के नंबर्स आए हैं मेरे पास, टेस्ट बहुत कम लोगों ने दिया है। क्लियर? तो आगे ध्यान रखिएगा, वो टेस्ट, दूसरा टेस्ट सब लोग कंपलसरी देंगे। साथ क्लियर चिल्ड्रेन? एनीवेज चलिए, x1, y1 और ये हो गया x2, y2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सब लोग देख रहे हैं ना, y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना सभी को? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। सभी बच्चे देख रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। माइनस 2a का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दैट मीन्स 4 कॉमन ले लिया अगर हमने चिल्ड्रेन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बाहर आ गया 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ योर आंसर। बेटा आप लोगों को थोड़ा सा अपना, कई बच्चे अटक गए होंगे इसमें, अपने दिमाग को बढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपकी बार आप लोगों के प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए मॉडल रखा था। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए होंगे, सभी बच्चों ने बनाए होंगे अच्छे अच्छे मॉडल। तो अब हम उनका बहुत जल्दी देखेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन बच्चों एक बात हम आप लोगों को बता दें कि जिन बच्चों ने मॉडल का डिस्क्रिप्शन अभी तक मॉडल नहीं बनाया, उनका वाइवा तैयार नहीं किया, वो कर लें, क्योंकि जिस दिन मैंने उनका नाम लिया उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो उनका नंबर हम कट कर देंगे। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तब तक हमने आपको शायद कहा था 15 जुलाई तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और आज शायद 15 जुलाई ही है, राइट चिल्ड्रेन? तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोगों का दिमाग अपना थोड़ा बढ़ाना है। और साइंस के मॉडल में जो आप लोगों को इंटरनेट पे देखा होगा, आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों को एक सैनिटाइज़र मशीन बनाना चाहिए, एक सैनिटाइजिंग रूम बनाना चाहिए, एक छोटा सा बॉक्स करके, उसमें कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए साइंस में भी। आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह एक सैनिटाइज़र रूम बनाया जा रहा है, पहले लोग सैनिटाइज़ हो रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखा है ना बैंकों में और मार्केट्स में, मॉल्स में, कई जगह ये देखा है। बाहर कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें बहुत है। क्या हमारे यहाँ आप लोग जैसे इंजीनियर्स नहीं बन सकते हैं, ये हमारी साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं, इन लोग भी बनाते, हम भी स्कूल में लगवा देते ना उसको, थोड़ा सा ब्रॉड वे में करवा कर। एनीवेज अब तो सबके मॉडल बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम एक बात कह रहे हैं, आप लोगों को ये बनाना चाहिए था कि अब हमने जितना बोला, हमने कहा आप लोग थोड़ा इंटरनेट की हेल्प ले लीजिए। उसमें किसी के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि उसने ये बनाया है, ठीक है। अगर सैनिटाइजिंग रूम बनाया है, सैनिटाइजिंग रूम, तो वो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस कि हम लोग के लिए सैनिटाइजिंग रूम एक बन जाता, मतलब हम लोग स्कूल में इसको ब्रॉड वे में सिस्टर से हम फाइनेंस करवा के उसको ब्रॉड वे में हम इसको लगवा भी सकते थे। तो अच्छा रहता कि ये साइंटिस्ट तो हमारे ही स्कूल के होते हैं ना। साइंटिस्ट कौन होते हैं? आप जैसे बच्चे ही तो होते हैं। आज जो साइंटिस्ट बने हैं तो वो लोग कहीं हवा में पढ़ के आए थे? नहीं ना, वो तो आप जैसे स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में ही पढ़े थे ना। जो आज इसरो में और नासा में काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट, क्या उन लोगों को डायरेक्ट इसरो में नौकरी मिल गई थी? उन लोग भी तो नॉर्मल आप ही की तरह स्कूल में पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से स्कूल लाइफ से ही आपको अपने दिमाग को बढ़ाना है, ब्रॉड करना है, एक्सटेंड करना है, तो तभी आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से जाएगी, ठीक है। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। असल में अब क्लास में होते थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता हम लोग का, लेकिन असल में हम क्लास में नहीं है, लेकिन ये बातें मुझे बतानी थी आप लोगों से, तो इसलिए आज का दिन मैंने रखा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बीच में एक्सप्लेन भी करूँगी ये चीज़ें। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 2 चिल्ड्रेन देखिए,
हम आपको क्वेश्चन पहले दिखा दें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, चलो देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन जो है आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। दो टाउन है ये, ए और बी। क्या आप ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? येस, वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं चिल्ड्रेन, या आप नॉर्मल भी बता सकते हैं। ये 6 है, ये 4 है, 6 - 4 2। या अगर इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले से करेंगे तब भी ये 2 आएगा, और अगर ऐसे निकालेंगे तब भी ये 2 ही आ रहा है। क्लियर? देखिए कैसे, पहले जो उन्होंने कहा है पहले हम वो निकाल। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0, 0 एंड 36,15। ठीक है, चलिए इसका है पहला 0, 0, 36,15। दिस इज़ x1, y1 और दिस इज़ x2, y2। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को हिंट के तौर पे एक्सप्लेन करे थे कि शायद आप लोगों ने किया होगा, किया भी होगा कुछ बच्चों ने, हम नहीं कह रहे नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको करने की ज़रूरत है। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग के वीडियो को देख के बोर हो रहे होंगे, सोचोगे अरे क्या मैम रिपीट करी, लेकिन बेटा उन लोगों के लिए सोचिए जो बच्चों को नहीं आ रहा है, जिनके आप लोग समझ में आ रहा है। आई नो बेबी बच्चा, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो उनकी हेल्प के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? तो आप लोग के लिए ये देखिए, 36 का स्क्वायर करेंगे, 15 का करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट देंगे। देखिए उसका आंसर क्या आएगा। नाउ चिल्ड्रन देखिए हमने ये कर लिया है, 1296 आएगा 36 का स्क्वायर, 15 का 225। इनको जब सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम आई थिंक ये 39 का स्क्वायर बनता है। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो आप इनको ये सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। ओके, देखा आप लोगों ने 39 आंसर आ रहा है। अब आगे इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट हमने आप लोगों को बताया था, वो सेकेंड पार्ट को हम लोग करते हैं। देखिए चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट क्या हमने आपको बताया था, ये था आप लोगों का कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 में ए और बी की वैल्यू जो भी है, ए इज़ 4, 0 एंड द बी इज़ 6, 0। इज़ दैट क्लियर? डिस्टेंस निकालनी है हमको, तो इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए। हाँ चल देखिए बेटा, ये ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो पाइथागोरस, हम ये नहीं ध्यान देंगे, इधर नहीं, ये वाला टाउन था, हमने बाय मिस्टेक आपको ये बता दिया। इनको डिस्कस किया गया है 7.2 में, लेकिन टाउन हमारा ये है। टाउन क्या, एक 36 है, एक 15 है, तो इसको भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसको निकालेंगे दैट विल बी 39। पाइथागोरस निकालेंगे, देखिए इसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं। ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, आप इसको सी लेकर कर सकते हैं, या सी इसमें बना हुआ है तो सी मत लीजिए, ए बी सी कुछ और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका हमने मान लो अलग से बना लिया एक डायग्राम छोटा सा, ए बी सी ले लिया, ओ ले लिया, चलो ओ पॉइंट ले लिया हमने इसको। ठीक है, चलो ये दिस इज़ 36, दिस इज़ 15। तो अब आप निकाल सकते हैं ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। क्लियर? 36 स्क्वायर आपने अभी निकाला था, 1296 अगेन, एंड इसका होता है 225। इनको जब सॉल्व किया गया तो आया 1521। 1521 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 39। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज़ ए बी, ये ए बी का स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू भी आपकी आ गई। क्लियर चिल्ड्रन? तो आपको क्या कह रहा था इसमें, देखिए फिर से समझिए इसका टाउन ए वाले का। टाउन बी इज़ लोकेटेड
town B is located 36 km east and 15 km north of the town A. How would you find the distance from A and to town B without actual measuring it? Let us see. This situation can be represented graphically as shown in the figure 7.1 and calculate this distance. So now suppose that 2 points lie on x-axis and we will find the distance of them. If we consider the 2 points 4, 0 and 6, 0 in the section 4 point में consider किया गया ये 4.0 and 6.0. OA is 4 and OB is 6 हो गया children. Therefore the distance from B to A is AB is equals to OB minus 2 units आ गया और यहाँ पे 2 units if 2 points lie on the x-axis we will easily find the distance between them. Now CD का भी ऐसे ही निकाला C and D का. Similarly we can find out the B from BD का भी इस तरीके से निकाल लिया है. If now का 2 points not lying on the coordinate axis, find the distance between them. Yes, the Pythagoras theorem to do. Let us see the example. 7.3 का भी इन्होंने एक सेक्शन लिया है. चिल्ड्रन देख सकते हैं 7.3 में भी. तो ये 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस दिए गए हैं. तो इसमें आप लोगों ने निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. जिनमें नहीं निकाल सकते हैं उसमें हम लोग आप लोग का उससे निकाल लेते हैं. एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स है. ठीक है, चलो ना आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्होंने सेक्शन 7.2 में बोला गया है. तो 7.2 सेक्शन ये है, बात हमारी समझना. फिगर की बात नहीं की उन्होंने. फिगर 7.2 में कह रहा है जो टाउन वाला क्वेश्चन है, टाउन वाले में उसमें डिस्टेंस निकालेंगे. तो कंफ्यूज मत होना चिल्ड्रन. हम जैसे स्टार्टिंग में हो गए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना. ओके, चलिए देखिए. डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. तो पहले हम लोग को 3 गिवन पॉइंट्स दिए गए उनको वी विल राइट. क्वेश्चन नंबर 3. द 3 गिवन पॉइंट इज़ 1, 5. द सेकेंड वन इज़ 2, 3 and the third one is -2, -11. Is that clear? देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व. देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा. दिस इज़ x1, y1 कोलिनियर है ना. इसको x2, y2 बना लिया. इसको हमने x3, y3 बना लिया. इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द पॉइंट A बना लिया. इसको लेट दैट पॉइंट B एंड दिस इज़ द पॉइंट C. फर्स्टली यू विल फाइंड AB. AB की वैल्यू निकालने के लिए चिल्ड्रन हमने क्या किया देखिए. फर्स्टली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. AB निकाला हमने तो क्या आ जाएगा देखिए. AB इज़ स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? देख रहे हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं. दिस इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4. दिस इज़ रूट 5. क्लियर? अब हम लोग सेम एज BC निकालेंगे. BC निकालेंगे देखिए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर. और x3 y2 सब आपके पास पता है. x3 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 इज़ -11 3 का होल स्क्वायर. क्लियर? दिस इज़ -4 का स्क्वायर इज़ 16 और प्लस दिस इज़ -14 का स्क्वायर. -14 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है 196. You will write with positive sign. This is 196. Now this is 6 32 का 2 3 कैरी 12 का 2 कैरी गया 1 10 11 का 1 कैरी गया 1. This is 212. क्लियर? 212 को अब हम लोग निकाल सकते हैं. LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. 212 को यहाँ साइड में मैं रफ लिया. 2 1 2 2 1 ज़ा 2 0 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6. दिस इज़ 53 इज़ 2√53 मिलेगा आपको. दिस इज़ अ प्राइम नंबर. ये मिल गया BC. अब हमने क्या निकाला चिल्ड्रन? CA निकाल दिया. CA निकालेंगे. CA जब निकालेंगे चिल्ड्रन तो स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर. क्लियर? x3 की वैल्यू है -2 -1 का होल स्क्वायर
और प्लस -1 11 -5 का होल स्क्वायर। समझ रहे ना, क्योंकि देखिए x3 की वैल्यू है -2 और x1 है 1 और y3 है -11 और y1 है 5। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज 3 का स्क्वायर इज़ 9 और ये आ जाएगा, यहाँ पहले लिख लीजिए 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम लोग। देखिए 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 16 का स्क्वायर देखिए आप लोग जानते हैं दिस इज़ 256। इनको प्लस किया गया तो ये हो जाएगा, ये आएगा 15 का 5 कैरी गया 1 6 एंड 365। 365 को भी एलसीएम निकाला गया हमने। देखिए 5 से क्या 5 7 से 35, 5 3 से 15 एंड 73 से प्राइम नंबर। नो, तो ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, मतलब ये जो है एग्जिट नहीं कर रहा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर सी ए को एग्जिट करता देन वी से दैट दिस इज़ अ कोलिनियर पॉइंट। तो तीनों ही हमारे तीनों का ही सम कुछ भी नहीं आ पाएगा, किसी का भी किसी भी दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इनका सम अगर इक्वल ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाता, या बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी हो जाता, या सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाता। कुछ भी अगर ट्रू हो जाता देन वी विल से दैट दिस इज़ अ कोलिनियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी। देखिए हमें लिख दिया यहाँ पर ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल सी ए, बी सी प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू ए बी, सी ए प्लस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, दिस इज़ नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है चिल्ड्रन, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, देखिए ये कह रहा है चेक वेदर दी आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं? तो हमें एक ट्रायंगल बनाएंगे इसमें। क्लियर? सब लोग दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बना रहे हैं हम। इसमें ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हमने 5, -2, यहाँ लिखा 6, 4 और यहाँ लिखा हमने 7, -2। क्लियर? दिस इज़ ए बी एंड सी। क्लियर चिल्ड्रन? इतना लिखा हमने ए बी एंड सी। अब हमें क्या करेंगे, ए बी सी सी ए बी प्लस बी सी, ए बी सी, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे एंड बी सी निकालेंगे। तीनों पॉइंट्स को निकालने के बाद चिल्ड्रन देखेंगे कि कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हुई देन वी विल से दैट दिस इज़ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, देखिए पहले आपने ए बी निकाला डायरेक्ट। पहले डिस्टेंस बिटवीन द फॉर्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई यूजिंग फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू है चिल्ड्रन 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए 6 - 1 स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 2 मीन्स हो गया 4 + 2, यानी कि हो गया 6 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज़ 1 + 36, दैट मीन्स √37। क्लियर? नाउ ए बी की बात क्या किसकी टर्न आती है, बी सी की निकालते हैं हम लोग। बी सी निकालेंगे चिल्ड्रन, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 का होल स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 36। 1 + 36 मीन्स, देखिए शायद 1 + 36 मीन्स हुआ √37। बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल साइड्स आ गई हैं। लेकिन हम एक बार एक और चेक कर लेते हैं, क्या ए सी भी इक्वल तो नहीं आ रहा है? कहीं ए सी भी इक्वल हो गया तो दिस इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो हमें ए सी भी चेक करना है। तो ए सी को चेक करने के लिए देखिए चिल्ड्रन, ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो दैट मीन्स 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया,
AB is equals to BC is BC. So therefore, yes, it is an isosceles triangle. क्लियर? चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हमें थोड़ा कंजेस्टेड क्या है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत मेरी वॉइस भी क्लियर आई होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत परेशान होने वाली बात है। दिस इज़ नॉट वेरी टफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम है, जो 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया है A, B, C, D सबको दिखाया गया है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक A B C D इज़ अ स्क्वायर। चमेली ये कह रहा है चंपा, एंड डोंट यू थिंक कि ABCD एक स्क्वायर बना रहा है। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। मतलब ये कह रहे हैं लोग इसमें, तो ये कहने का मतलब है इसमें कि लोग ने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक स्क्वायर बना रहा है ABCD, सबको दिख रहा है डायग्राम, सबकी बात बुक में भी होगा। ABCD एक स्क्वायर बना रहा है, तो चमेली ने कहा नहीं स्क्वायर नहीं बना रहा है। तो ये बताना है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या ये एक स्क्वायर बना रहा है कि नहीं। सबके पहले कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए आपको, सबके कोऑर्डिनेट्स को पहले हम मेंशन कर देंगे चाइल्ड। देखिए कैसे, ए पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होगा आप हमको बताएंगे। ए पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस का, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए में क्या लिया आपने 3,4, ए पॉइंट क्या 3,4, इज़ दैट क्लियर। बी का पॉइंट देखिए, बी 6,7, डी पॉइंट 6,1, ठीक है। डी पॉइंट, सी पॉइंट क्या हो जाएगा 9,4। तो ए बी सी डी को ये ABCD ये एक स्क्वायर बनाएंगे। इनको पता लगाने के लिए AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे, देन आप लोग DA निकालेंगे। इनको सभी को डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे और बताएंगे कि ये क्या आ रहा है। क्लियर? देखिए इसको एक डायग्राम हम कॉपी में बनाते हैं, आप लोग भी इस तरह से एग्जाम कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं, शॉर्ट डायग्राम। ठीक, हमने लिख लिया है। अब इसके हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे ABCD को कंसीडर करके, इसमें और ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ABCD, ए का पॉइंट दिया गया है चाइल्ड 3,4 और डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हमें पता लगाना है। BC ये हो गया है, ये हो गया 9,4 एंड दिस इज़ 6,1। क्लियर? तो देखिए AB की वैल्यू कितनी, पहले डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोगों ने किया, इसको देखिए। तो x2 माइनस x1 का मतलब हो गया कि पहले हम AB की बात करें। AB समझ में चल रहे हैं, AB किसी को भी x1 x2 x1 y1 x2 y2 ले लिया हमने। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 9 प्लस 9, दैट मीन्स दिस इज़ 18, दिस इज़ 3√2। क्लियर? एक ये आ गया AB। BC अगर सारी वैल्यू सेम आ रही हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। BC की वैल्यू देखिए 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 9, दिस इज़ इक्वल्स टू 18, दिस इज़ इक्वल्स टू 3√2। BC के बाद क्या आती है? BC का CD हमने निकाला। CD में भी देखिए चिल्ड्रेन 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 दैट मीन्स रूट 18 मीन्स 3√2। क्लियर। अब सब देखिए इक्वल आ रहा है एक तरह से, ए बी भी इक्वल आया, बी सी भी इक्वल आया, सी डी भी इक्वल है। अब ये फाइनल करता है डी ए। अगर डी ए भी इक्वल आ गया चिल्ड्रेन तो ये आप लोग का ये आपका बन जाएगा चिल्ड्रेन, दिस इज़ अ स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज़ 1 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 दैट मीन्स रूट 18 मीन्स हो गया 3√2। यानी इससे क्या पता चल रहा है चिल्ड्रेन कि ऑल आर इक्वल, तो लिख देंगे हैंस या देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी इज़ इक्वल्स टू डी ए। तो क्या हो जाएगा हैंस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। सब इक्वल है तो इक्वल बता सकते हैं किसके इक्वल है, ये √3√2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर चिल्ड्रेन, इतना मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, नाउ अब इतना हमने आपको कराया, अब आगे देखिए, आगे का भी क्वेश्चन हम रिपीट करें आपको, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए कैसे, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर दिस। इसका बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर, टू साइड्स आर सम अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन वी विल से दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इन एवरीथिंग। मतलब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और डिसाइड करना है कि क्या डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, तब हम लोग डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। ओके, find the points on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, equidistant. Find the points of x-axis which is पॉइंट निकालने एक्स एक्सिस के which is equidistant है, इनके और इनके दोनों के equidistant है। क्लियर, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इनको भी करेंगे, 6, 7 एंड 8 तीनों ही आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, दे आर द डिस्टेंस के लिए 10 यूनिट दे रहा है, यानी पी क्यू निकालेंगे जो 10 यूनिट के इक्वल है पी क्यू की वैल्यू, और ये डिस्टेंस दिया गया x1 y1 x2 y2 रख के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन, इतना आप करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने आपको फिर से होमवर्क दे दिए हैं, अब इनको करेंगे, नहीं आएगा तो हम इसको फिर से बताएंगे आगे। ठीक है, लेकिन कल बताएंगे, आज अभी अब इतना करिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।